छाया हुआ ताज। हिंदी अडेप्टेशन। प्राचीन राज्य। राजगढ़न में, जो अरावली पहाड़ियों और चंदन के घने जंगलों से घिरा था, राजकुमार अवीरेंद्र, जिन्हें प्यार से अवीरान कहा जाता था, अपनी नियति का भारी बोझ उठाए हुए थे। 22 साल की उम्र में वीर अद्वितीय योद्धा और राजगढ़ का गौरव थे। लेकिन उनकी शाही पहचान के पीछे एक ऐसा दिल छुपा था जो परंपराओं और वर्गों से परे प्रेम के लिए धड़कता था। वीर का दिल। अनन्या, शाही वैद्य की पुत्री, के लिए धड़कता था। उसकी जड़ी बूटियों की जानकारी अद्वितीय थी। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों जैसी मधुर थी और उसकी आत्मा मोरनी की तरह स्वतंत्र थी। वे पैंशिव कुंडोस में गुप्त रूप से मिलते थे, एक प्राचीन वटवृक्ष जहां सच्चे प्रेम को शक्ति मिलने की मान्यता थी। लेकिन उनका प्रेम राज्य के कानूनों के विरुद्ध था, क्योंकि राजकुमार केवल शाही वंश से ही विवाह कर सकता था। भाग्य का मोड़। उनकी शांति भरी प्रेम कहानी तब समाप्त हो गई जब राजा वीर के पिता ने घोषणा की कि राजगढ़ और पड़ोसी राज्य उदयगढ़ के बीच गठबंधन के लिए वीर का विवाह राजकुमारी राजश्रियान से होगा। यह गठबंधन महत्वपूर्ण था ताकि क्रूर आक्रमणकारी जोरावर खानन के बढ़ते खतरे का सामना किया जा सके। वीर की दुनिया अंधकारमय हो गई और वह हंसमुख राजकुमार अब केवल अपने आप का परछाई मात्र रह गया। अनन्या को न छोड़ने का निश्चय करते हुए वीर ने अपने पिता की आज्ञा का विरोध किया, लेकिन उनके मिलन अब सुरक्षित नहीं थे। जोरावर खान के जासूसों ने राजगढ़ में घुसपैठ कर ली थी और वीर के इस गुप्त प्रेम का पता लगा लिया था। एक भयावह रात अनन्या को उसके घर से अगवा कर लिया गया और केवल उसकी वह चूड़ी बची जिसे वह हमेशा पहनती थी। यह चूड़ी वीर के दिल को चूर चूर कर गई। नायक की यात्रा। हताश होकर वीर अंधेरे में महल छोड़कर अनन्या को बचाने के लिए निकल पड़ा। उसकी यात्रा उसे खतरनाक थार रेगिस्तान तक ले गई, जहां रेतें खोए हुए यात्रियों की कहानियां फुसफुसाती थीं। इस यात्रा में वीर को कुछ साथी मिले जिन्होंने उसके मिशन में साथ दिया। आचार्य रुद्रनाथ, एक घुमंतू आर्षे जिनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। अर्घुनाथ, एक निर्वासित राजपूत योद्धा जो अपने लिए प्रायश्चित की तलाश में था। और अनमेघा, एक तेज तर्रार चोरनी जिसने बचपन से ही जीवन के लिए संघर्ष किया था। साथ मिलकर उन्होंने खतरनाक इलाकों को पार किया, सांपों से भरी नदियों और खंडहरों में छिपे जालों का सामना किया। जैसे जैसे वे जोरावर खान के किले कालाकोटे के करीब पहुंचे, उन्हें एक भयानक योजना का पता चला। अनन्या केवल बंदी नहीं थी, उसे महाकाली इंसित की प्राचीन शक्ति को बुलाने के लिए बलि चढ़ाया जाना था, जो राजगढ़ और उसके लोगों को नष्ट कर सकती थी। अंतिम युद्ध। कालाकोट में प्रवेश करना तलवार की धार पर चलने जैसा था। वीर और उसके साथी घात, घातक जाल और झोरावैस के निर्दयी सैनिकों का सामना करते हुए आगे बढ़े। अंततः वे उस कक्ष में पहुंचे जहां झोरावर खान काले वस्त्रों में लिपटा हुआ था और चारों ओर जलती हुई लपटों के बीच खड़ा था। अनन्या को एक वेदी पर बांधा गया था और उसकी ऊर्जा जादुई प्रतीकों में समा रही थी। तुम उसके लिए अपना राज्य नष्ट करोगे? जोरावर ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसके लिए मैं दुनिया को नष्ट कर दूंगा, वीर ने गर्जना की। उसकी आवाज में दृढ़ता और साहस झलक रहा था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वीर ने जोरावर से तलवार चलाई, उनके हथियार बिजली की तरह टकरा रहे थे। इस बीच आचार्य रुद्रनाथ ने मंत्रों के जरिए अनुष्ठान को बाधित किया और रघुनाथ और मेघा ने उन्हें सैनिकों के हमलों से बचाया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा होने को था, वीर ने अपने अंतिम प्रहार में अपनी सारी शक्ति झोंक दी और जोरावर के जादुई खंजर को तोड़ दिया। इस जादुई विस्फोट ने पूरे कालाकोट को तहस नहस कर दिया। प्रेम की विजय। खंडहरों के बीच वीर ने अनन्या को पाया, कमजोर लेकिन जीवित। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वीर ने उसे गले लगाया और कसम खाई कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। जब वे राजगढ़ लौटे तो वीर के पिता अपने बेटे के साहस और प्रेम से प्रभावित होकर बोले, जिस प्रेम ने इतनी कठिनाइयों का सामना किया है, वह देवताओं का आशीर्वाद है। राज्य के कानून को फिर से लिखा गया और वीर और अनन्या का विवाह संपन्न हुआ। उनका मिलन केवल व्यक्तिगत विजय नहीं था,
बल्कि एक प्रतीक था आशा और प्रेम की ताकत का। उनकी कहानी एक दंतकथा बन गई, जिसे भाट्टों ने पूरे राज्य में गाया। ये कहानी हर किसी को याद दिलाती है कि सबसे बड़े युद्ध मैदान पर नहीं, बल्कि दिलों में लड़े जाते हैं। क्या आप इस कहानी में कुछ और जोड़ना चाहेंगे या इसे और भी गहराई देना चाहेंगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर मोड़ पर खुशियों के रास्ते, तुम्हारी मुस्कान मेरी जान, छोटा भूले ना दस्तान।